हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं। साइंस में फिजिक्स में जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि पहला चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग जो है आज से पहले लगभग 7 क्लास पढ़ चुके हैं। आज 8वां क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है इससे पहले हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसके बाद परावर्तन कितने प्रकार, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और प्रकाश जो है दर्पण पर पड़ने के बाद किस स्थिति में आती है और फिर पुनः किस स्थिति में आने के बाद किस स्थिति में परावर्तन होता है, इसके बारे में मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। वहां तक में पढ़ा है। हमने यह भी पढ़ा कि गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण परावर्तित होने के लिए आती है तो परावर्तन होने के बाद वह जो उसका रेखा का बनावट जो होता है वह किस प्रकार से होता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आसानी से आप समझ सकते हैं कि हम जो है वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बनता है। इससे जो है आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण टाइप से पूछे जाते हैं, मतलब 2 नंबर में पूछ लिया जाए या ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है और दिमाग में सेट हो जाएगा यदि आप इसको ध्यान से लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका टॉपिक है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, विभिन्न जगह पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो है गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इससे पहले भी हम जो नोट करवा चुके हैं। आप लोग जो हमेशा कॉपी और कलम के साथ बैठें। तो गोलीय दर्पण में जो है कुछ मुख्य इंपोर्टेंट क्या होगा, मुख्य पॉइंट बात है वो आपका हो जाएगा P से सूचित करते हैं वो दर्पण का ध्रुव करते हैं, दर्पण का ध्रुव। C से जो करते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। उसके बाद जो है F से क्या होता है दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस। और उसके बाद जो है उसके बाद आपका हो जाता है इसमें जो होता है दर्पण का मुख्य अक्ष भी होता है, दर्पण का मुख्य अक्ष या इसी को बोलते हैं हम प्रधान अक्ष भी हम इसी को बोलते हैं। उसके बाद इस पर वस्तु जहां होता है उसके बारे में हम लोग मतलब देखते हैं, जहां वस्तु होता है उसका नामकरण इस प्रकार से करते हैं। आपको जो है इस 3 पॉइंट को और ये प्रधान अक्ष को इनको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आज जो आप लोग सीखने वाले हैं वो पॉइंट है आपका अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। आज जो आप लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तुओं को विभिन्न स्थान में रखने पर विभिन्न बिंदु पर वस्तु रखने पर। ये आपका टॉपिक हो गया। इस टॉपिक में आपका जो है अवतल दर्पण में कुल जो है 6 स्थिति हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों का पहला स्थिति आ जाता है कि वस्तु, पहला स्थिति वस्तु जो है दर्पण के फोकस तथा वस्तु जो है दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखने पर। ये पहला स्थिति हम लोग देखेंगे जब वस्तु को जो है दर्पण के फोकस मतलब हो गया F और ध्रुव हो गया आपका P, जब इसके बीच में हम रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार से बनेगा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, यह हम देखते हैं। तो आप जो है ध्यान से देखिए। पहले हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं
तो पहले हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण आपका धंसा हुआ होता है और बाहर से रंगा हुआ होता है। इस प्रकार से जो है हम इसको इस गोली दर्पण 5 टुकड़े को जो है अभी हम बाहर से रंग देते हैं। यह आपका होता है अवतल दर्पण। आप लोग ध्यान से जरूर देखें। इनका नामकरण ए और बी कर दिया कि ये मेरा दर्पण क्या है, ए और बी है। ये दर्पण क्या है, ए और बी। अब जो है दर्पण के बीचों बीच से मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजरती है। दर्पण के बीचों बीच से मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजरती है। यहाँ पर जो दर्पण को बीचों बीच काटती है उसको हम लोग पी ध्रुव नाम देते हैं, पोल जिसको होता है। और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। अब देखिए ये जो है गोला इस प्रकार से बना के इसका सेंटर जो है इस साइड में होगा। सेंटर को सीधा सीधा करते हैं और फोकस जो होता है सेंटर से लेकर ये जो ध्रुव पी है पोल के बीच के आधा होता है। आधा में आपका ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ तक आप लोग देख लिए कि ये जो सेंटर जो है सी और ध्रुव पी के बीच का जो है जो दूरी होता है उसका आधा जो होता है फोकस होता है। अब जो है मेरा वस्तु जो है दर्पण के फोकस तथा ध्रुव पी के बीच रखने पर, दर्पण का फोकस ये F हो गया, ध्रुव पी ये हो गया, इसके बीच में वस्तु मेरा मान लीजिए ये रख दिया हम वस्तु। जब ये हम वस्तु रखे तो इससे जो है प्रकाश टकरा कर दर्पण पे जाएगी परावर्तित होने के लिए। उसके बाद जब दर्पण से प्रकाश जो है परावर्तन होती है, परावर्तित होती है, तो वह जो है मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है प्रधान अक्ष के फोकस से। तो इस प्रकार से प्रकाश जो है गुजरती है सीधी रेखा में। आप लोग स्केल का प्रयोग कीजिए। उसके बाद जो है एक प्रकाश जो है यह वस्तु से यह जो है सेंटर से होकर पास करती है। एक प्रकाश इस प्रकार से यह जो है दर्पण से टकराकर पुनः सेंटर से होकर गुजर जाती है। तो इस प्रकार से यह जो है प्रकाश इधर जो इस प्रकार जा रही है, फोकस से इस प्रकार जा रही है, एक सेंटर से इस प्रकार जा रही है और फोकस से इस प्रकार। यह दोनों प्रकाश जो है धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है। इसका मतलब ये दोनों प्रकाश जो है आगे कहीं कटने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है हम लोग इसको यही प्रकाश को पीछे ले जाते हैं और ये प्रकाश को पीछे ले गए। जब इस प्रकार से हम लोग पीछे ले जाते हैं तो एक बिंदु आता है जहां की प्रकाश ये पीछे में कट जाता है दर्पण के पीछे, और यह वास्तविक में कटता नहीं है। यह जो है केवल हम लोग कल्पना करते हैं कि मान लीजिए इस दोनों प्रकाश आगे तो फैल रहा है, आगे कटने वाला है नहीं। यदि हम पीछे ले जाएं, कल्पना करते हैं या आभास करते हैं, तो वो कहां तक में कटेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ तक कटा और जहां पे कटा बिंदु वहीं पे क्या बना, प्रतिबिंब बना। यहाँ पर वस्तु मान लीजिए क्या था, ए और बी। ये सी का जो प्रतिबिंब बना इधर, ये ए है जिसका नाम ए डैश दे दिए, इसका नाम बी डैश दे दिए। यह जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब आपका ए डैश और बी डैश बना। तो कहां बना, तो दर्पण के पीछे बना। दर्पण का आगे ये हो गया, इधर बना हुआ भाग पीछे हो गया। तो यह जो है ए डैश और बी डैश आपका बस प्रतिबिंब हो गया और वस्तु ए बी हो गया। इसी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हुआ। हम देख रहे हैं कि वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो उसी प्रकार से जो है इस सब बात को हम जो है एक नोटबुक मतलब लिखेंगे, क्योंकि हमसे पूछा भी जाता है। तो ये मेरा बस मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव पी के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है इसका मतलब कि आभासी बनता है। तो आभासी जब होगा तो सीधा होगा। देखिए यदि इस प्रकार से वस्तु है, इसी प्रकार से प्रतिबिंब भी है, तो इसका मतलब हुआ कि जिस पर मतलब सीधा प्रतिबिंब बना। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा। आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा वस्तु से बड़ा
दर्पण के पीछे बनता है। तो हम ये देख लिए कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। यही बात आपको लिखना है। इस प्रकार से इमेज बनाकर इस प्रकार से आपको बात लिखना है। आप लोग पहला समझ लीजिए, जब वस्तु जो है दर्पण के फोकस तथा ध्रुव P के बीच रखते हैं तो जो है प्रतिबिंब का बनता है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, और वास्तविक बनता है जब जो है दर्पण के आगे रहेगा, तब जिस इमेज को हम देख सकते हैं उससे वह वास्तविक इमेज होता है, वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और यह जो है दर्पण के पीछे है, केवल कल्पना इसका हम कर सकते हैं, या जो इसे हम देख नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा स्थिति क्या होता है, जब वस्तु जो है दर्पण के दूसरा स्थिति आप लोग चेंज करके लिख लीजिए। वस्तु जो है जब दर्पण के फोकस पर स्थित हो, कहाँ हो, फोकस पर स्थित हो। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। आप लोग यदि नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक करके लिखने की कोशिश करें। तो मेरा तो प्रतिबिंब तो क्या है, अवतल दर्पण ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बस जो है वस्तु चेंज करेंगे और प्रतिबिंब को मिटाएंगे और सब वही रह जाएगा। तो अब जो है ये सेंटर आपका C यहाँ हो गया, यहाँ पर आधार पर क्या हो गया, फोकस हो गया आपका। अब जो है वस्तु कर रहे कहाँ हो, अब जो है वस्तु फोकस पे हो। ये जो फोकस है आपका, पहले था फोकस और P के बीच में, अब कर रहा है फोकस पर ही क्या हो, वस्तु जो है दर्पण के फोकस पर स्थित हो। जब फोकस पर स्थित होगा तब जो है प्रकाश अब वस्तु से टकरा कर दर्पण पर परावर्तित होने के लिए पड़ रहा है। इस प्रकार से देखिए, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो दर्पण में बनता है तो पहले जो है वस्तु पर प्रकाश पड़ के दर्पण पर जाकर परावर्तित होकर हम लोगों को जो है कोई वस्तु जो है इमेज जो बनता है प्रतिबिंब दर्पण में, वो पहले जो है वस्तु पर प्रकाश पड़ के उसके बाद वह जो है दर्पण पर जाकर परावर्तित होता है, तो इमेज हम लोगों को पता चलता है। तो इस प्रकार से जो है जब हम फोकस पर वस्तु रखें तो यह परावर्तन होने के लिए जो है दर्पण पर पड़ा। ये दर्पण आपका हो गया। अब जो है यहाँ से प्रकाश जो है हम लोग जानते हैं कि हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ से क्या होगा, प्रकाश जो है फोकस से होकर गुजरेगा। जो भी प्रकाश आप दर्पण पर परावर्तित होने के लिए ले जाइए, उन सभी प्रकाश को परावर्तन के बाद फोकस से गुजारना है। इस प्रकार से यह प्रकाश क्या हुआ, फोकस से होकर गुजरा। और यह जो सेंटर है, इससे एक प्रकाश आपको हम बताए हैं, यह जो होता है क्या होता है, यह जो इस प्रकार से सेंटर से होकर गुजरता है, इस प्रकार से अभी दर्पण से टकराएगा, फिर पुनः टकराने के बाद इधर ही लौट जाती है। और इस प्रकार से प्रकाश जो है यह जो फोकस से प्रकाश लौट कर आई है उसी के समांतर जाती है। समांतर मतलब एक दूसरे के बीच दूरी जो है, ये जो बीच दूरी है प्रत्येक जगह बराबर होता है। यह दूरी जो है प्रत्येक जगह बराबर होता है, दोनों बीच दूरी। तो यह जो समांतर जाती है तो कहीं भी कटने का संभावना नहीं होता है। मेरा इमेज थोड़ा खराब बन सकता है क्योंकि स्केल से हम तो प्रयोग कर नहीं रहे। आप लोग स्केल का प्रयोग कीजिए और सीधा इमेज कीजिए, और यह जो डिस्टेंस लीजिए बराबर माप कर लीजिए CF और FP का, तो आप लोगों का सही इमेज बनेगा। तो हम देख रहे हैं जब वस्तु हम फोकस पर रखें, मेरा प्रतिबिंब जो है अनंत पे बन रहा है, जिसको कि हम देख ही नहीं सकते हैं, और अनंत पे दर्पण के आगे ही बन रहा है। दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा। हम यहां लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक। देखिए आपका एक प्रतिबिंब जो है पहला जो हो गया है फोकस और ध्रुव के बीच वाला, वो आभासी और उल्टा हो गया है।
और दूसरा जो आपका है प्रतिबिंब जो है, ये आपका दूसरा है प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। और क्या है, दर्पण के आगे अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। अनंत पर बना है तो बहुत बड़ा ही वस्तु से, देखिए वस्तु बहुत छोटा है लेकिन प्रतिबिंब इसका अनंत पर जो है बहुत बड़ा बना होगा। और आगे दर्पण के आगे अनंत पर बनता है, अनंत से जिसका पता ही नहीं कर सकते हैं कहां पर इमेज बनेगा। तो इस प्रकार से आप जो है समझ गए होंगे। इस पॉइंट्स को आप लोग लिखना ना भूलें। तो जब जो है वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो, दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, वास्तविक मतलब जिसको हम देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर कोई पर्दा लगाते हैं उस पर्दे पर इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दूसरा स्थिति देख लिए। अब हम लोग तीसरा स्थिति देखेंगे। तीसरा स्थिति हो जाएगा जब जो है वस्तु दर्पण के फोकस F तथा ये फोकस हो गया और वक्रता केंद्र C के बीच में हो। वक्रता केंद्र C के बीच में। अब देखिए वस्तु आपका कहाँ है, फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच। देखिए पहले यहाँ था, फिर F पर, अब F और C के बीच में, फिर आएगा C पर, फिर C और अनंत के बीच में, फिर जाएगा अनंत पर। इस प्रकार से आप अरेंजमेंट में याद रखिए तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब हम लोग ये जो किरण सब इसे मिटाएंगे हम। ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, ये आपका सेंटर था और इसका आधा क्या था आपका फोकस। अब कह रहा है वस्तु जो है C और F के बीच में, जिसके बीच में कहीं भी हो सकता है इस प्रकार से वस्तु। अब वस्तु से प्रकाश जो जाकर टकराएगा दर्पण से, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश जो है यह जो है फोकस से होकर गुजरेगी, ये जो है फोकस से होकर गुजरेगी। उसी प्रकार से एक प्रकाश जो है ये जो है वस्तु से सेंटर से होकर पास करेगी और यह जो है नीचे की ओर, यह इस प्रकार से यहां से मान लीजिए, फिर इधर दर्पण और बना है। यह जो है इस प्रकार से दर्पण से टकराकर फिर वापस पुनः इसी रास्ते से सेंटर से होकर पास कर जाती है। सेंटर से पास करने के बाद जो है इस बिंदु पर कटान बिंदु मिला, जहां कटान बिंदु बना वहीं पे इमेज बन गया आपका। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है इमेज हमको दिख रहा है, क्या हो रहा है, दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ वस्तु का नाम था A और B, वस्तु था, यहाँ आपका इमेज जो बना A' और B' बना, A' B' बना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वस्तु दिख रहा है और वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा ही है। तो हम जो है लिखेंगे यहाँ पे, देखिए आप लोगों को यदि समझने में कहीं परेशानी हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके अपना मैसेज के द्वारा बताइए, या व्हाट्सएप पर आप जो अपना क्वेश्चन सब भी जो है पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिख रहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक है उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है बड़ा
वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है बड़ा, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र ये आपका रहा सी और अनंत आपका इधर है, जिसके दोनों के बीच में कहीं भी बना इमेज, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये नोट्स लिखने हैं। अब हम लोग अगला स्थिति देखेंगे कि क्या होता है। आप लोग इसे जो है यदि नहीं लिख सकते हैं तो थोड़ा वीडियो को रोक करके लिखने की कोशिश करें। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो होगा आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल को आप लोग जो है दिमाग में इस प्रकार से सेट हो जाएगा कि आप लोग को कभी मतलब भूलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहें और आने वाले अगले वीडियो को जरूर देखें। आपका 3 स्थिति हो गया। चौथा स्थिति आपका हो जाएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र सी पर हो। हमें सब जो लाइन है मिटाते हैं इसको। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, यहां जो है आपका मान लीजिए वक्रता केंद्र सी होगा, ये आपका हो गया फोकस। वस्तु जो कर रहा है इसी पर है, इसी पर है। उसके बाद यहां से जो है प्रकाश चला और यहां दर्पण से टकरा कर ये फोकस से इस प्रकार से पास होगी। ये जो है फोकस से पास होगी और एक प्रकाश जो है यह सेंटर से पास होने के लिए इस प्रकार से आती है और सेंटर से पास होने के लिए आई इस प्रकार से, यह जो है फोकस वाले प्रकाश को जिस बिंदु पर काटेगी वही इमेज बना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम जो वस्तु को इस प्रकार से मान लीजिए सी से यहाँ बी डैश तक प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई हो गया बी तक, इधर बी डैश तक प्रतिबिंब की ऊंचाई जी। तो हम देख रहे हैं कि जिस जगह वस्तु है उसी जगह क्या है इमेज है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही इमेज है। इसमें थोड़ा बड़ा छोटा बुझा सकता है क्योंकि एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं लिया गया है। स्केल से बनाने के बाद जो है 100% सही इमेज बनता है। तो हम देख रहे हैं जितना बड़ा जो है वस्तु है उतने बड़ा क्या है प्रतिबिंब है और जिस बिंदु पर वस्तु है उसी बिंदु पर जो है प्रतिबिंब भी बना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये प्रकार लौट रहा है जिसको आपको इस तरह तीर चिन्ह से दिखाना। ये क्या इस प्रकार लौट रहा है एक बिंदु का क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर। ये क्या है चौथा स्थिति, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक है लेकिन उल्टा है। प्रतिबिंब वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे है और वस्तु के बराबर है और वक्रता केंद्र सी पर इसी पर इमेज भी बना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी या जो स्थिति है समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्थिति आपका हो जाएगा, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच हो। वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच हो। अब जो वस्तु आपका वक्रता केंद्र से हट जाएगा।
आपका ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ये आपका फोकस हो गया। अब कर रहे हैं वक्रता केंद्र सी के इधर और अनंत के बीच में। तो मान लीजिए वस्तु मेरा यहाँ पर है, यहाँ से प्रकाश जो है दर्पण पर टकराने के लिए प्रकाश गया, वस्तु से टकराकर दर्पण पर टकराने, यहाँ से आप जानते हैं कि फोकस से होकर पास करती है। और आपको यह भी पता है कि एक प्रकाश जो है, एक प्रकाश हमेशा सेंटर से, यहाँ सेंटर से गुजरेगा, या सेंटर से प्रकाश इस प्रकार से फिर इस बिंदु पर जो है क्या करती है, काटती है। इस प्रकार से इस बिंदु पर जो काटती है, तो हम देख रहे हैं कि यह जो है प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना। यदि वस्तु यहाँ पे ए बी होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा ए और बी गैस। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है, प्रकाश जो है एक प्रकाश दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरेगी और एक प्रकाश जो है वस्तु से निकलकर वह सेंटर से होते हुए जाएगी। तो वह जो सीधे सेंटर और वस्तु के बीच जाती है, तो वह कहीं ना कहीं फोकस वाले जगह पर काटती है, तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ देखिए वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक है, देखिए क्योंकि दर्पण के आगे है, और वस्तु इस प्रकार से है तो उसके उल्टा में क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा था वस्तु से क्या, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा फोकस एफ तथा सी के बीच बनता है। फोकस एफ तथा सी के बीच दर्पण के आगे बनता है। यह भी लिख सकते हैं आप, दर्पण के आगे बनता है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप लोग यह पांचवा स्थिति आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कौन सा स्थिति था, यह आपका पांचवा स्थिति था। पहला स्थिति था फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु, दूसरा स्थिति था फोकस पर, तीसरा स्थिति था फोकस और रस्सी के बीच में, चौथा स्थिति था सी पर, और पांचवा स्थिति सी और अनंत के बीच में। अब जो छठा स्थिति आपका जाएगा, वह वस्तु आपका अनंत पर रहेगा और वहां से प्रकाश किरण चलकर जो है दर्पण पर टकराने के लिए आएगी। तो चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं। आप लोग इसे जो है वीडियो रोक कर देखने की कोशिश कीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जब वस्तु अनंत पर हो, अब वस्तु जब अनंत पे होगा, हमें तो वस्तु दिखेगा नहीं। वस्तु यदि अनंत पर होगा तो वस्तु जो है दिखेगा नहीं। ये आपका सेंटर हो गया और ये आपका जो है फोकस हो गया। इस प्रकार से मान लीजिए मेरा अनंत से वस्तु पर से प्रकाश जो है आ रही है डट होते हुए, और यह दर्पण से टकराने के बाद आप जानते हैं फोकस से होकर गुजरती है। और एक प्रकाश जो है जो अनंत से आएगी, अनंत से, तो वह तो सेंटर से होकर गुजरेगी, सेंटर से होकर। तो इस प्रकार से फोकस बिंदु पर ही जो है यह सेंटर से आने वाली प्रकाश काटेगी, और जब फोकस पे काटा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर बन गया। और फोकस बन गया, ये हमारा छठा स्थिति हो जाएगा। फोकस पर बन गया और यह इस प्रकार प्रकाश जो परावर्तित हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रकाश अनंत से दर्पण पर पड़ने के बाद ये लौट कर जो है मतलब परावर्तन होकर जो है फोकस से गुजरती है, और एक प्रकाश जो है वस्तु से वो अनंत से जा रही है, वो जो है सेंटर से गुजर रही है। तो सेंटर से गुजरने के क्रम में जो है फोकस पर जो है दर्पण से लौटी प्रकाश को काट रहा है। आप लोग जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से और सेंटर से प्रकाश जहां मिल जाता है वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस बन गया। हम लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, देखिए बिंदु मात्र है, उधर प्रतिबिंब वस्तु बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु मात्र प्रतिबिंब फोकस एफ पर
बनता है। तो इस प्रकार से आप जो है अवतल दर्पण में छहों स्थिति को आप देख लिए कि हम वस्तु कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आप लोग जो है यदि समझने में आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो वीडियो को जो है एक बार और पुनः देखने की कोशिश करें। आप जो है वीडियो को एक बार और देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। और यदि आपको परेशानी होती है तो कमेंट करके आप बताइए कि हम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपको जो है पुनः समझाने की कोशिश करेंगे, तो हम जो है आज लोग यहीं तक यह अच्छा स्थिति सीखने के बाद यहीं पर हम क्लास को समाप्त करते हैं। हम जो है अगले दिन जो आएंगे इन्हीं 6 स्थितियों का रिवीजन क्लास लेकर आएंगे और वह एक बॉक्स में बना हुआ होगा और आप लोगों को याद कुछ तरीका से करना होगा, नए तरीका से। तो आप लोग जो है उस आने वाले वीडियो को जरूर देखें और यह वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके बताएं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ईमानदारी से पढ़िए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए।